सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट सर्कुलेशन में है और मैंने भी एक चैनल पर ही देखी है, रिएक्शन चैनल पर। उन्होंने ना जो चैनल जिसने ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई उनका नाम शो नहीं किया और पता नहीं वो कौन है, मैं तो नहीं अंदाज़ा लगा पाई। लेकिन जो कम्युनिटी पोस्ट का कंटेंट है वो बड़ा अजीब है और बड़ा ही गरीब है और बहुत सारे सवालात खड़े भी करता है और बहुत सारे जो बातें हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोग खुद भी स्पेक्यूलेट कर लेते हैं, कहानियाँ भी बना लेते हैं। हम कैसे किसी चीज़ को हकीकत मान लें और कैसे किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लें, बोथ साइड्स। यानी चाहे वो सितारा सितारा की अम्मी के लिए हो, चाहे वो सलमा या फिर सलमा के किसी भी रिश्ते के लिए हो, कुछ भी हो, महज इस बिना पर कि हम एक को सपोर्ट करते हैं, एक को अपोज करते हैं, दोनों साइड से कोई भी हो ना, तो किसी की भी लाई गई कहानी को एकदम से आंखें बंद करके सच मान लेना ये फिर सही नहीं है। तो दैट्स वाई मैं इस पूरे कंटेंट को इसी के कॉन्टेक्स्ट में, जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट मतलब जिस भी लेडी की है, जो भी रिएक्शन चैनल है, मुझे नहीं पता कौन है, तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसमें वो लिखती हैं एक्सेप्ट सलमा, ठीक है, सलमा के अलावा। फिर लिखती हैं सलमा इज़ द ओनली ब्लैक शीप इन द फैमिली। ब्लैक शीप इन द फैमिली मतलब ब्लैक शीप तो हम कहते हैं ना काली भेड़ें, मतलब वो जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो, कहते हैं ना ये फ्यू ब्लैक शीप हैं सोसाइटी के, इस तरह की हम कुछ अगर मुहावरे कर रहे हो या बातें कर रहे हो, इस तरह से यूँ बातें की जाती है। तो ये कहती है किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती सिवाय सलमा के। तो ये क्या बात हुई, मुझे समझ में नहीं आया कि उस पर ट्रस्ट भी कर रही हैं और उसको ब्लैक शीप भी कह रही हैं। ये बात मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या सेंटेंस था। खैर जी, उसके बाद ये आगे बढ़ी कहानी में और इन्होंने कहा कि यहाँ पर बेसिकली जो चाचू हाजी हैं इस टाइम, तो वो कंटेंट बने हुए पूरे वाईटी का, मतलब उन बेचारे का जो चैनल है वो भी इतना ज़्यादा रैंक नहीं कर रहा, उन पर लोग बातें भी कर रहे हैं, उनको लोग मेंशन भी कर रहे हैं, उनका हैशटैग भी यूज़ कर रहे हैं। बट चाचू की किस्मत के क्या ही कहने, किस्मत जिसके साथ चल जाए और जिसकी किस्मत क्लिक कर जाए। तो बात यहाँ पर ये है करने की कि जो चाचू हाजी हैं उनसे रिलेटेड बड़ी ही अजीब स्टोरी इन्होंने वीडियो के अंदर बताई है। उन्होंने कहा कि जो सलमा है उन्होंने इनसे कहा था, मतलब ये जो लेडी हैं इनसे कहा था कि जो चाचू हाजी हैं वो किस कैलिबर के हैं, किस कैरेक्टर के हैं और क्यों सलमा जो है वो उनको बर्दाश्त बहालत मजबूरी कर रही है। तो उनका कहना था कि सलमा के बच्चों को मारते हैं, मुस्तफ़ा को भी मारते हैं और बहुत ज़्यादा ना क्या है ये कैरेक्टर में बहुत इधर से उधर हैं, कुछ इस तरह की बातें थी जो कि मैं बोलना नहीं चाहती। तो मैं एक बात ये यहाँ पर ये आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। देखें, मुझे तो किसी ने कह दिया क्या तुम एडवोकेट हो, किसकी? हाजी बाबा की। तो भाई मैं किसी की भी एडवोकेट नहीं हूँ और एडवोकेट मैं कहाँ से हो गई, मेरे पास ना कोई डिग्री है एडवोकेसी की, ना ही कोई सर्टिफिकेट है। हाँ, लेकिन चीज़ों को सोचती समझती ज़रूर हूँ, ब्लाइंडली किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं करती। तो आप एक लम्हे को सोचिएगा, ये वही चाचू हाजी है ना कि जिनको कि जब सितारा सऊदीया गई थी फर्स्ट टाइम उम्रा पर, तो पूरी फैमिली ने किस कमाल से छुपा के रखा क्योंकि इनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था। तो वो आदमी जो कि इतनी हिम्मत और हौसला नहीं रखता हो और उसका अपने घर के मेंबर्स पर इतना होल्ड और कंट्रोल ना हो कि भाई देखो मैं जो हूँ ज़िंदा हूँ, अभी मैं ज़िंदा हूँ और मुझे ज़िंदा होने के बावजूद ये लोग मुर्दा कह रहे हैं। इन लोगों ने मुर्दा कह दिया सो कह दिया, इनके बच्चों में से, पूरी बरादरी में से किसी ने मुंह से भाप ना निकाली कि अरे भाई ये ज़िंदा हैं, ये मरे नहीं हैं। मगर देखें कि जो चाचू हाजी की बर्दाश्त कह लें, क्यों बर्दाश्त किया, रीज़न मतलब उनका क्या बेनिफिट था, उनका क्या फ़ायदा था। चैनल था तो सितारा का था, चैनल था तो सलमा का था और जितने भी ख़ानदान के लोग हैं उन सब का चैनल था, चाचू हाजी का कोई चैनल नहीं था। तो चाचू हाजी किसकी वजह से खामोश थे? क्या सलमा की वजह से खामोश थे कि वो झूठी साबित हो जाएगी, या सितारा की वजह से खामोश थे कि कुछ इस तरह का मामला है कि जो कि गलत आगे पोर्ट्रे हो जाएगा, या अम्मा ने उनको कहा था कि देखो भाई तुम्हारे बारे में ये कहानी गर्दिश कर रही है कि तुम जो है ना अब मतलब यहाँ पर क्या है कि अम्मा जो है वो बेवा हैं मरहूम यासीन की और वो शादीशुदा नहीं है और अम्मा की जो शादियां हैं बेसिकली उनको यूट्यूब पर नहीं आना, गो कि वो चीज़ें आ गई थी बाद में, लेकिन फिर भी। तो चाचू हाजी मतलब मुझे यहाँ पर उनका जो एक
अपना पूरा इमेज है, वो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बंदा इतना अक्खड़ मिजाज होगा, जो किसी के काबू में नहीं आएगा, क्या वो अपने घर वालों की इतना सुनेगा? सोचने वाली बात है, इस पॉइंट पर आकर सोचिएगा ज़रूर। तो इनका कहना है, जो ये जिनका भी ये एक कम्युनिटी पोस्ट है जिस भी लेडी ने लगाई है, जो कि सलमा के साथ उनके बकौल वो राब्ते में थी और सलमा ने उनको अपने घर की अंदर की बातें दी थी। तो उनका कहना था कि जो अम्मी और चाचू हैं, कुछ मतलब इस तरह से, जो उनकी फैमिली है जब सारे बैठते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इन्हें पसंद नहीं है सलमा को। तो भाई अम्मी और चाचू को तो हम सितारा के व्लॉग्स में भी देख चुके हैं एक साथ, अम्मी और चाचू खुद चाचू के व्लॉग में भी आते हैं। अम्मी और चाचू जब यहाँ इकट्ठे थे तो उनको बहुत सारे लोगों ने एक साथ कैप्चर किया है। अभी रिसेंटली सितारा उम्रा पर गई थी तो वहाँ पर चाचू जो हैं वो भाई सैफ के साथ एक रूम में उन्होंने स्टे किया था, अम्मी सितारा और मुस्तफ़ा के साथ थी। तो अगर चाचू इतने बेचैन होते तो क्या वो अपनी जो बेगम है उनको इस तरह से रहने देते? वो कहते भाई इधर सबके लिए सेपरेट सेपरेट सिस्टम करो, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चाचू हाजी हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी वाइफ को अपना पार्ट ऑफ द लाइफ समझते हैं और वो एक उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गर्दानते हैं। तो वो उनके बगैर इसलिए नहीं रह सकते। इस कहानी को जिस तरह से यूट्यूब पर पेश किया जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पर। तो जो अम्मी हैं उनका भी बहुत अजीब सा इमेज बनाकर, अजीब तरीके से उनको स्टोरीज़ के साथ रिलेट करके दोबारा से सामने रखा जा रहा है। जो चाचू हाजी हैं उनके हवाले से अजीबोगरीब कहानियाँ मंसूब करके यूं यूट्यूब पर नशर की जा रही हैं। और कितने अफसोस और दुख का मकाम है, मतलब कुछ भी किसी के बारे में कोई भी जो है ना वो आकर यहाँ पर अज्यूम कर लेता है और कहानी जो है वो इस तरह चल निकलती है। लेकिन आपके घर के लोग, आपके घर के बड़े, आपके घर के जो आपके पेरेंट्स हैं वही यहाँ पर रुस्वा हो रहे हैं दोनों तरफ से ना। ईदर साइड आप देख लें, मतलब अम्मी भी हो रही हैं, चाचू भी हो रहे हैं। मिला क्या किसी को? ना घर मिला ना दर मिला सिवाय रुसवाई के। और इतना सब कुछ जो यूट्यूब पर रायता फैला घर को लेकर, वो जो महर में है, क्या वो अम्मी को मिल गया? नहीं मिला। उसके बजाय यहाँ पर ना ख़त्म होने वाला एक जो रुसवाई का सिलसिला है। आपको क्या लगता है अगर ये कहानी आती है तो सिर्फ चाचू रुसवा होते? नहीं, अम्मी भी यहाँ पर किसी न किसी तरह से ड्रैग हो रही हैं। अगर अम्मी जो हैं उनको कोई रुसवा करता है तो वहाँ पर चाचू भी किसी न किसी तरह ड्रैग होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी एक रॉन्गली आगे जा रही हैं। मज़ीद जो उस कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर रिटन था कि ये बहुत स्टबर्न आदमी हैं, मतलब काफ़ी ज़िद्दी हैं जो चाचू हाजी हैं। मैं यही सोच रही हूँ, अगर इतने ज़िद्दी हैं तो उस टाइम क्यों मुर्दा बन के बैठ गए जबकि वो ज़िंदा थे? और ये एक बड़ा सेक्रीफाइस था अपनी बहू के चैनल के लिए, अपनी बेटी यानी जो भतीजी सितारा है उसके लिए। क्योंकि अम्मी को उस टाइम पूरी दुनिया को क्या दिखाना था कि वो जो यासीन मरहूम साहब हैं, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, उनकी बेवा है। तो इतना स्टबर्न आदमी वो क्या किसी के कहने में आएगा? उनका क्या बेनिफिट था? उनके खाते में कौन सी रकम जा रही थी? उनको कौन सा पैसा मिल रहा था? ये बात सोचने वाली है ना। इस नोट पर आकर जहन उलझ सा जाता है। यहाँ पर लिखा था कि वो इतने स्टबर्न है कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो सलमा असगर हैं वो उनको कहेंगे वीडियो मत बनाओ तो वो चुप हो जाएंगे? वो उनको कहेंगे कि अब्बा आप जो है कैमरा लेकर ना घूमो तो वो चुप हो जाएंगे? नहीं, ना कोई उनके हाथों को डोरी बांध सकता है, ना कोई उनके ज़बान को लॉक लगा सकता है। तो सारा जो मुद्दा है वो इनफैक्ट आ गया है चाचू हाजी के सर पर। और जिस तरह से रुसवा हो रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानगी भी है इस घर के तमाम तर बच्चों पर, इस घराने के जितने भी बच्चे हैं, जितने इनके भाई बंधु यूट्यूब पर बैठे हैं चाचू हाजी के, आप सब पर, कि आप लोग एक दूसरे को पूरे ज़माने में रुसवा करके कमा रहे हैं। तो क्या कमा रहे हैं? डॉलर्स, और डॉलर्स के बदले आपके घराने की, आपके बच्चों की, आपके बड़े की बदनामी हो रही है। और हर एक जो है वो अपने तरीके से दोनों जो बुज़ुर्ग अफराद हैं दोनों को रुसवा कर रहा है। क्या ये तरीक़ाकार सही है? क्या ये सिलसिला सही है? तो मैं इन तमाम तर चीज़ों को देखकर यही सोचती हूँ। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या वाकई जो चाचू हाजी हैं जो वो कहते हैं कि हमेशा
वो अपनी वाइफ को फ़ौक़ियत देते आए हैं अपने बच्चों पर, और अपने बच्चों की बात उन्होंने कभी भी नहीं मानी, हमेशा अपनी वाइफ की बात मानी है। तो क्या इसमें कोई दो राय है? क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो जो अरबी है उसको घर से निकलने को चाचू हाजी कहते। वो जो उसका सामान उसने सब कुछ जला दिया था जो अम्मी ने कहा था, क्या वो कभी भी घर खाली करता? अम्मी ने उसको रहने को दिया, चाचू ने रहने को दिया, हमें नहीं पता। या फिर जब चाचू हाजी सितारा के घर अभी रिसेंटली गए थे अम्मा को लेने, तो क्या वो मतलब कहते हैं ना, अम्मी की बात उन्होंने रखी और वहाँ पर अम्मी जो है उन्होंने कहा मुझे आपके साथ नहीं जाना, तो वो वापस अपने घर आ गए। अगर वो लड़ने झगड़ने वाले होते, ज़िद करने वाले होते, बहुत ज़्यादा गुस्सवर होते, तो अपनी बेगम को एक आंख दिखाते, चाहे बेगम सितारा के पास होती, चाहे कहीं पर भी होती, तो क्या वहाँ से वो नहीं जाती? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि वाक़यतन बड़ी अजीब हैं, और क्योंकि मसले यूट्यूब पर आ गए हैं तो दैट्स वाई दोनों बुज़ुर्ग अफराद का तमाशा बन गया। इतना तमाशा ना बनता अगर ये चीज़ें यूट्यूब पर ना होती। घर अम्मी का है, अम्मी का ही रहेगा तीनों सूरतों में, चाहे अम्मी चाचू के निकाह में रहें, खुदा ना करे चाहे तलाक होती है या फिर अम्मी खुला लेती हैं, क्योंकि जब उनको रहना ही नहीं है, मतलब एक नाम का रिश्ता रखना है, तो फिर वो रिश्ता भी रख कर क्या फ़ायदा, है ना? ये वाला सिलसिला भी है। मैं नहीं कहती भाई कि दोनों अलग हो जाएं, दोनों की लाइफ है, जिस तरह दोनों बुजुर्ग अफराद का फैसला होगा उस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ना मैं अम्मी को गलत कहती हूँ, ना मैं चाचू हाजी को गलत कहती हूँ। ये मुद्दा जिस तरह से यूट्यूब पर आकर, मतलब आप सोचें कहाँ जवानों की कहानी से स्टार्ट हुआ था और कहाँ आकर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं इस घराने के, उनका यहाँ पर इज़्ज़त का तमाशा बन रहा है, उस पर आकर ये चीज़ अभी भी एंड नहीं हुई है। हत्ता के जो चाचू हाजी हैं वो वीडियो लेकर आ जाए कह रही हूँ कि मैं पीछे हट गया हूँ, फिर आज उनकी वीडियो आई कि सबकी असलियत सामने आएगी। कोई वार्निंग दे रहे हैं कि जिस तरह उनको रुस्वा किया जा रहा है ना, जिस तरह उनको ट्रॉल किया जा रहा है, तो अब वो नहीं रुकेंगे। मतलब हो सकता है ये वाला मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, और बकौल चाचू हाजी के कि जो कैप्शन है वीडियो का या जो चीज़ें हैं वो मुस्तफ़ा जो है वो टाइप करता है, तो ऐसा नहीं है। इतना बड़ा बच्चा जो है उसको पेरेंट्स इन चीज़ों में क्यों दे देंगे कि वो इतने आगे की चीज़ें जो है वो सोचने लग जाए, है ना? किसकी असलियत अब अपने दादा अब्बा से पूछेगा नहीं कि अब्बा आप किसकी असलियत बताना चाह रहे हैं, मतलब कौन है और कौन नकली है कि जिसको आप बताएंगे कि इसकी असलियत ये है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इस तरफ से भी उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि ये कहानी स्टॉप होती है। चाचू हाजी का लास्ट रिएक्शन आया था, अब डिस्क्लेमर्स आ रहे हैं, तो यहीं पर चीज़ें स्टॉप होती हैं या फिर न्यू पिक्चर स्टार्ट हो जाती है। वही रिएक्शन, वही ट्रोलिंग, वही एक तूफ़ान बदतमीज़ी। तो यही कहूँगी चाचू हाजी समझदारी का मुजाहरा कीजिए, अपनी जो वाइफ हैं उनके साथ बातचीत कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए, और बियॉन्ड वाइटी सारे मामलात को हल कर लीजिए। यूँ यूट्यूब पर तमाशा बन के क्या मिलेगा? तमाशा आप बन रहे हैं, इज़्ज़त आप लोगों की उछल रही है। अल्लाह हाफ़िज़।